हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो नेक्स्ट वीक आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 दिसंबर 2022 को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1887 का या 18,887 का आप कहें। और ये हाई बनाने के बाद उसने लगातार लोअर हाई बनाए यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके बाद लगातार लोअर लो भी बनाए हैं आप देखेंगे। और एक भी बार इसने अपने स्विंग हाई को नहीं काटा। क्लोजिंग तो दूर की बात है, इंट्राडे में भी नहीं काटा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया था और नेक्स्ट डे जो क्लोजिंग है उसके नीचे आई, यहाँ बनाया था, नेक्स्ट डे क्लोजिंग नीचे यहाँ बनाया था, फिर दोबारा नीचे यहाँ बनाया था, फिर नीचे। तो ये ट्रेंड दिखा रही थी कि निफ्टी सेल ऑन राइज था 1 दिसंबर के बाद, और जिसने ये ट्रेंड पकड़ लिया उसने कॉल बेच के या शॉर्ट करके इसमें अच्छा खासा पैसा बनाया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है लोअर हाई और लोअर लो का, ये दिखा रहा है कि निफ्टी का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है। और अगर अब बात करें इसके सपोर्ट लेवल्स की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लाइन जो आ रही है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये लाइन कहाँ से आ रही है, इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके दिखाऊं, तो ये लाइन आ रही है जो निफ्टी ने अक्टूबर 2021 में एक हाई बनाया था लगभग 18,600 का। वहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन खींची है जो उसके बाद के स्विंग हाइज को टच करती हुई यहाँ पर आ रही है। और ये लाइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अब बन गया निफ्टी के लिए। अगर ये लाइन के नीचे निफ्टी जाता है तो निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। बट अभी जो सिचुएशन लग रही है यहाँ पे आप देखेंगे इवन आरएसआई की भी, तो ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। आज निफ्टी ने कुछ रिकवरी दिखाई है, यहाँ से कुछ सपोर्ट लिया है इस लेवल से पहले ही, बट अभी भी जो इसकी सिचुएशन है वो वीक ही बनी हुई है। तो अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसका सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया लगभग 17,450 के आसपास, जो आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में दिया था कि अगर निफ्टी 17,450 के ऊपर जाती है और वहाँ पर टिकती है तो ही इसके अंदर कुछ बाउंस बैक देखा जा सकता है। और वो बाउंस बैक जो आएगा हमारा पहला है लगभग 17,750 के आसपास है। और अगर ये भी ये क्रॉस करके टिक गया तब हम दोबारा से 18,000 देख सकते हैं। अदरवाइज़ निफ्टी की सिचुएशन फ़िलहाल सेल ऑन राइज है। इस चीज़ को आप वीकली चार्ट में और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको वीकली चार्ट में लेके चलूँ निफ्टी के, तो यहाँ पे जो है सिचुएशन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप जो है लगभग पिछले 2 साल का चार्ट देख सकते हैं। और इसको मैं अगर थोड़ा सा इनलार्ज करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 18 अक्टूबर 2021 को जो हाई बनाया था वो निफ्टी ने नवंबर में काटा, थोड़ा ऊपर गया, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारी हैवी सेलिंग आ गई थी और तब से जो है निफ्टी लगातार डाउन ट्रेंड में है। अब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको दिखाया था 17,450 का, वो भी आज निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है। बट अब लास्ट सपोर्ट जो इस ट्रेंड लाइन का हमारे पास बचा है, अगर ये भी निफ्टी क्रॉस करता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है लगभग 16,750 का। तो निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, नहीं तो हमारे पास और गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि 16,750 तक जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो मैंने गैन फैन लगाया 1/3 का, तो निफ्टी ने जब इस बार कोशिश की थी रिकवरी देने की तो इसी ट्रेंड लाइन का इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, जो कि निफ्टी की वीकनेस दिखा रही है। सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि 17,450 का लेवल होल्ड हो, तभी किसी तरह की हम होप कर सकते हैं कुछ रिकवरी की। अदरवाइज़ निफ्टी जो है काफ़ी वीक पोजीशन में है। तो 17,450 क्रॉस होने के बाद और वहाँ पर अगर थोड़ी देर टिके तभी आप इसमें कुछ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम फिबोनाची भी लगा कर देखें, जो हमारे को एक और जो है कंफर्मेशन देगा, तो यहाँ पे अगर हम फिबोनाची लगाएं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये 0.382 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो अब ये 50% या उससे पहले अगर सपोर्ट लेगा तो रिकवरी की कुछ होप है, अदरवाइज़ फिर ये रिवर्सल में चले जाएगा। अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए हमने निफ्टी के मास्टर लेवल्स निकाले हैं जहां से निफ्टी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी खास मेथड से कैलकुलेट किए गए हैं और अच्छे से बैक टेस्ट भी किए गए हैं। तो आप इन लेवल्स का यूज़ कर कर इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं और ये लेवल्स मार्च के पूरे महीने के लिए वैलिड रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो कि 14 दिसंबर को बना था, वहाँ से बैंक निफ्टी ने लगातार लोअर हाई और उसके बाद फिर लोअर लो बनाए। बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे कि ये छोटा सा जोन है बैंक निफ्टी का जिसने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। यहाँ पे जो पहले
रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। बाद में इसका सपोर्ट बना और कई बार बैंक निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया, बट आखिरकार इसने जब ये सपोर्ट तोड़ा था जनवरी के एंड में, और फिर दोबारा जब ट्राई किया था ये रेजिस्टेंस को तोड़ने का, बट यहाँ से फिर दोबारा से गिरावट आनी शुरू हो गई थी। पर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल स्ट्रांग दिख रहा है, काफ़ी कोशिश कर रहा है रिकवरी दिखाने की। और अब बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 40,800 पहले ये क्रॉस करे और उसके बाद 41,500, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके लिए जोन है बैंक निफ्टी के लिए, अगर इसको रिकवरी दिखानी है। अगर ये दो लेवल क्रॉस होंगे तभी बैंक निफ्टी में लॉन्ग होना है, अदरवाइज इंट्राडे के लिए आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट पोजिशनली लॉन्ग होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 40,800 क्रॉस कर कर उसके ऊपर टिके। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी देर से इन लेवल्स के आसपास है जो बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट 40,800 क्रॉस होने के बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है जहाँ से हम कुछ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर 41,500 भी क्रॉस होता है तब इसके अंदर हम जो है एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करें अगर इसकी RSI की, तो आप देखेंगे कि लगातार जो है RSI 40 के नीचे ही जा रही है बार बार, और अब ये फिर कोशिश कर रहा है ऊपर आने के लिए। तो एक बार 40,800 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो जो RSI है वो भी 40 के ऊपर आ जाएगी, और मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी जो है वो कुछ रिकवरी दिखा सकती है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट जोन है जो 41,500 से लेके 41,800 तक की, ये बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी के लिए क्रॉस करनी, तभी इसके अंदर एक मोमेंटम से तेज़ी आएगी। बट उससे पहले आप सिर्फ इसमें इंट्राडे खेल सकते हैं। पोजिशनल खेलने के लिए इसको ये लेवल क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में जाएँ, जहाँ पे हमें सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा क्लियर होगी, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, कोशिश कर रहा है कुछ रिकवरी देने के लिए। RSI भी कुछ कोशिश कर रही है 40 के ऊपर, ये भी सपोर्ट लेकर। बट बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है ये लेवल होल्ड करना। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियसली भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो 39,350 आप मोटा मोटा कह सकते हैं। 39,350 के ऊपर ही अगर बैंक निफ्टी रहेगा तो ही इसमें हो पाए। अगर ये लेवल टूटा तो ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, जो इसके पिछले टॉप्स को हमने मिला के बनाई है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्रॉस हुआ तो पहला जो इसका सपोर्ट है वो आएगा लगभग 37,350 के आसपास, और फिर जो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट आएगा वो बहुत दूर है, जो कि लगभग 33,300 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी ने अगर अपना ये सपोर्ट तोड़ा तो गिरावट इसमें जो है बहुत ही बड़ी आ सकती है। सो इसलिए हमारे को लॉन्ग पोजीशन कंफर्मेशन पे ही बनानी है। इंट्राडे में आप बेशक खेल सकते हैं, बट पोजीशनल के लिए बेटर होगा 41,500 क्रॉस करने के बाद ही आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाएं। और अगर इसमें भी हम फिबोनाची लगा के देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 0.382 के सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ से जैसा कि अभी इसने वीकली कैंडल में दिखाया है कुछ सपोर्ट लिया, बट ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 39,350 के आसपास। ये लेवल अगर टूटता है तो आप किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन मत बनाएं, रादर आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टॉक्स जोरदार पर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स और स्टॉक्स के भी लेवल्स देते हैं, जिससे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।